हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 28 जून और इस वीडियो में हम लोग 28 जून झारखंड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर भी जो अपलोड नहीं हुआ था, तो उनको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। यानी आज हम 3 दिनों का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, 26, 27, 28 तीनों तारीख का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हमारा झारखंड करंट अफेयर है द्विवार्षिक आई बुक, तो इसको खरीद सकते हैं। 50 रुपया चार्ज है। 2 वर्ष का जो है करंट अफेयर मिलेगा और ये डेली अपडेटेड भी होता है। यानी कि अभी बाय करेंगे तो अभी तक का करंट अफेयर आपको मिलेगा 2021 जनवरी माह से, तो इसको खरीद सकते हैं। इसी तरह जो पेपर 2 है जेएसएससी का जितना भी एग्ज़ाम है, तो सभी में खोटा है। अगर आपको खोटा साहित्य चाहिए जेएसएससी सीजीएल का, तो आप इसको खरीद सकते हैं। और जो हमारा वेबसाइट है, तो हमारा जो वेबसाइट है अपना, तो उसको भी विजिट करें, तो वहाँ से भी जो है आपको बहुत सारा चीज़ जो है आपको मिलेगा। हमारा जो वेबसाइट है तो उसका नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, सरकारी लाइब्रेरी। गूगल पे लिखिए, ये पूरा मेनू हो जाएगा। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री पे क्लिक करिए। ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी पे क्लिक करिए। इसी तरह अगर आपको झारखंड करंट अफेयर पढ़ना है तो इसको स्क्रॉल कीजिएगा, तो एक लेवल अलग से बना हुआ है झारखंड करंट अफेयर का, तो उस पर जितना भी यहाँ पे करंट अफेयर कराया जाएगा तो वो वहाँ पे भी पोस्ट किया जाता है वेबसाइट पे, तो वहाँ पे भी इंडिविजुअल जो है क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारा टॉपिक है, तो विजिट करें sarkarilibrary.in और पढ़ना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो करंट अफेयर है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, सही है। तो आज का पहला सवाल है कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना मिलियन टन कोकिंग कोल का उत्पादन किया है। तो ये कोयला मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 2021-22 के दौरान जो है भारत में 51.7 मिलियन टन कोकिंग कोल का उत्पादन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए कि 2021-22 के दौरान भारत में कितना मिलियन टन कोकिंग कोल का उत्पादन किया गया, 51.7 मिलियन टन। और इस वर्ष यानी कि अभी जून चल रहा है और पिछला मंथ जो था मई 2022, तो मई 2022 तक जो है 8.3 मिलियन टन कोकिंग कोल का उत्पादन हुआ है इस नए साल में। और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक जो है कोकिंग कोल का उत्पादन को जो है 140 मिलियन टन बढ़ाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पिछला वित्तीय वर्ष था 2021-22, तो उसमें मात्र 51.7 मिलियन टन कोकिंग कोल का उत्पादन किया गया है। और भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 140 मिलियन टन जो है कोकिंग कोल का उत्पादन करना है प्रत्येक वर्ष, तो इसको याद रखना है। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत रांची का चयन किस वर्ष हुआ था। तो रांची में भी जो है रांची को भी जो है स्मार्ट सिटी के रूप में भारत सरकार के द्वारा चूज किया गया, डेवलप किया जाएगा स्मार्ट सिटी रांची के रूप में। तो इसको रांची स्मार्ट सिटी का चयन किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2016 में। जबकि जो ये स्मार्ट सिटी मिशन योजना है, तो इसको मोदी जी के द्वारा 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, जिसमें 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है और उनको स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी योजना का जो है अभी 7 वर्ष पूरे हो चुका है, उसको लॉन्च हुए। यहाँ पे देख सकते हैं 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था, अभी 2022 चल रहा है, तो 25 जून 2022 को 7 साल पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें याद रखना है कि रांची का चयन जो है 2016 में हुआ था इस मिशन के तहत। अगला है भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर झारखंड के किस जिले में मेगा हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। तो यहाँ से याद रखें कि भारत सरकार यानी कि जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, अभी जो भारत के जो जनजातीय मंत्री हैं तो वो कौन है, तो वो अर्जुन मुंडा जी हैं। और उन्हीं के पहल पे जो है झारखंड का जो खूंटी जिला है, तो खूंटी जिला में मेगा हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। ठीक है, तो खूंटी में आयोजित हुआ था मेगा हेल्थ कैंप भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे देख लीजिए। भारत सरकार का जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, तो उसके पहल पे खूंटी में बिरसा कॉलेज परिसर में 26 जून को ये मेगा हेल्थ कैंप आयोजित किया गया था। और ये जो हेल्थ कैंप आयोजित किया गया था, इसमें
जितने भी प्रकार के गंभीर बीमारी होता है तो उन सभी का इलाज करने का प्रयास किया गया। जैसे कि मेला लगाया जाता है और वहीं पे जो है किसी को कोई बीमारी है तो वो अपना शिकायत लेके जाता था और वहाँ पे जो है उसको फ्री में इलाज प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, तो उसी के लिए ये मेगा हेल्थ कैंप आयोजित किया गया था और ये इस तरह का भारत का सबसे बड़ा जनजातीय स्वास्थ्य अभियान है भारत का। और ये जो मेगा हेल्थ कैंप आयोजित किया गया था तो इसमें जो विषय था उसका नाम था अबुआ बुगिन स्वास्थ्य। ठीक है, तो इस मेगा हेल्थ कैंप का विषय भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो विषय का नाम याद रखें, अबुआ बुगिन स्वास्थ्य, यानी कि इसका मतलब होता है हिंदी में हमारा बेहतर स्वास्थ्य। इसका विषय था इस मेगा हेल्थ कैंप का। और इस मेगा हेल्थ कैंप का जो शुभारंभ है तो ये किया गया था झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा। अगला है 2022 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो अभी जो है 2022 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का जो है 42वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यहाँ से याद रखना है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है तो इसका स्थापना हुआ था 26 जून 1981 को, जो कि रांची में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय इसका स्थापना 26 जून 1981 को हुआ था। 2022 में इसका 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला है तीरंदाजी विश्व कप का तीसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो ये कौन सा पदक जीता है महिला रिकर्व टीम ने, तो ये जीता है रजत पदक। और इस टीम के हिस्सा रही थी दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, ये दोनों झारखंड से है, तो ये दोनों इस टीम का हिस्सा थी। तो याद रखें कि दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और इनका और एक टीममेट थी जिनका नाम है सिमरनजीत कौर, और इन तीनों ने जो है मिलकर जो भारतीय महिला रिकर्व टीम है तो उसमें तीरंदाजी विश्व कप में इन्होंने चीन को हरा करके रजत पदक जीता था। और ये पूरा जो अगर हम भारत की बात करें, ये जो पूरा तीरंदाजी विश्व कप हुआ था तो उसमें भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है और 2 रजत पदक जीता है, जिसमें से 1 रजत पदक जो है इन तीनों लोगों ने जीता है, जिसमें दीपिका कुमारी और अंकिता भगत शामिल थी। अगला है मांडर विधानसभा उपचुनाव किसने जीता। तो ये जो मांडर विधानसभा उपचुनाव है किसने जीता है, तो ये जीता है शिल्पी नेहा तिर्की। ठीक है, तो ये जो बंधु तिर्की थे, तो बंधु तिर्की के ये सुपुत्री है, मतलब कि सबसे बड़ी बेटी है शिल्पी नेहा तिर्की, तो उन्होंने ही जीता है मांडर विधानसभा उपचुनाव। और ये कौन सा पार्टी की थी, तो ये कांग्रेस की उम्मीदवार थे। ठीक है, तो याद रखना है कि मांडर विधानसभा जो चुनाव हुआ अभी तो उसको जीत लिया है शिल्पी नेहा तिर्की ने, और इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड क्या बनाया है, तो ये जो है झारखंड की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई है। अभी तक झारखंड में जो सबसे कम उम्र की विधायक थी तो उनका नाम था अंबा प्रसाद। जब वो 2019 में विधायक बनी थी तो उनका उम्र था 31 साल। सबसे युवा विधायक थी अंबा प्रसाद। लेकिन अब जो है सबसे युवा विधायक जो झारखंड की बन गई है तो वो बन गई है शिल्पी नेहा तिर्की। तो इनका नाम याद रखें कि ये झारखंड की सबसे युवा विधायक बन गई है। इनका उम्र जो है 29 साल है अभी। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया था, तो भाजपा की जो थी गंगोत्री कुजूर, तो उनको हराया है 23,517 वोट से। अगला है 12वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता में किस जिले की टीम ओवरऑल चैंपियन बना। तो ये जो 12वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता है जिसका आयोजन हुआ था मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में, और इसमें ओवरऑल चैंपियन बना रांची जिला का तैराकी टीम। तो रांची जिला का जो तैराकी टीम था तो उसी ने ये प्रतियोगिता जीता है, और रांची जिला के तैराकों ने जो है कुल 22 स्वर्ण पदक जीता था, और उसी के साथ 22 स्वर्ण पदक के साथ रांची ओवरऑल चैंपियन बना। दूसरे नंबर पे जो था तो वो था टाटा स्टील। अगला है हूल दिवस कब मनाया जाता है झारखंड में। तो हूल दिवस कब मनाया जाता है, तो हूल दिवस मनाया जाता है 30 जून को। ठीक है, तो झारखंड में प्रत्येक वर्ष जो है तो 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। और हूल दिवस जो है तो इसी को संथाल विद्रोह भी कहा जाता है या हूल क्रांति दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन 30 जून को ही जो है 30 जून 1855 को जो है संथाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था
इसको शुरू किया था सिद्धू और कान्हू, दो भाइयों के द्वारा। और कहाँ से शुरू किया गया था? झारखंड का कौन सा जिला से? तो साहिबगंज जिले के भगनाडी गांव से इस विद्रोह को शुरू किया गया था, संथाल विद्रोह के। और इसी विद्रोह के दौरान जो सिद्धू हैं, जिन्होंने शुरू किया था इस विद्रोह को, संथाल विद्रोह को, तो उन्होंने नारा दिया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो ये नारा भी याद रखना है कि ये नारा किसने दिया है, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, सिद्धू और कान्हू। किस विद्रोह के टाइम पे? संथाल विद्रोह के टाइम पे। और इसी विद्रोह से और भी व्यक्ति जो हैं तो संबंधित हैं, तो उनका नाम भी याद रखें। सिद्धू हो गया, कान्हू हो गया, चांद हो गया, भैरव हो गया, फूलो हो गया, झानू हो गया। तो ये सभी जो है एक ही परिवार के सदस्य थे। अगला है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण परियोजना के लिए झारखंड सरकार के द्वारा जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, तो उसको कितना एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी? ठीक है, तो जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है रांची में, तो उसका विस्तारीकरण यानी कि उसका और विस्तार किया जाएगा, चौड़ा किया जाएगा। तो उसी के लिए झारखंड सरकार के द्वारा जो है भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है। किसको? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को। कितना भूमि उपलब्ध कराया जाएगा? 303.62 एकड़ ज़मीन। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं 303.62 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ताकि रांची में जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है तो उसका और भी चौड़ाई बढ़ाया जा सके। और इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड सरकार और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है तो उसके बीच में समझौता हुआ है। अगला है झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने केंद्र की किस पीएसयू को 5 सालों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है? उसका नाम क्या है? ठीक है, तो ये सबसे पहले याद रखिए कि ये जो झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो इसने केंद्र सरकार का एक कंपनी था, पीएसयू था, जिसको 5 सालों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और इसका नाम है नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि एनपीसीसी। ठीक है, तो ये एनपीसीसी पे जो है 5 सालों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, ये झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। क्यों किया गया है? क्योंकि पलामू जो ज़िला है तो वहाँ पे एनपीसीसी के द्वारा कुछ कंस्ट्रक्शन काम सौंपा गया था पलामू में एनपीसीसी को, लेकिन उस पर जो है ठीक से काम नहीं किया जा रहा था, बहुत घोटाला हो गया था, तो इसी के कारण 5 सालों के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। अगला है खुशियों का आशियाना प्रतियोगिता 2022 में झारखंड के प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट फिल्म निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें झारखंड से टोटल 7 प्रतिभागी जो है भाग लिए थे खुशियों का आशियाना प्रतियोगिता में, और इसमें झारखंड का जो ये 7 प्रतिभागी है तो उन्होंने दूसरा और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और ये जो खुशियों का आशियाना है तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है तो उसी ने खुशियों का आशियाना नाम से एक लघु प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया था, जिसमें से 34 पुरस्कारों में से झारखंड के 7 प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट फिल्म निर्माण के लिए द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। अगला है राज्य और संघ शासित प्रदेशों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रोत्साहन व विकास के लिए किए गए कार्यों की कैटेगरी में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो एमएसएमई सेक्टर है तो उसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो याद रखिए कि एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान जो मिला है तो ये बिहार को मिला है। पहले स्थान पे रहा था उड़ीसा राज्य और तीसरे स्थान पे रहा है हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है कि एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान मिला है बिहार को, तो पहला कौन है? उड़ीसा, और तीसरा कौन है? हरियाणा। तो ये सारा था आज का करंट अफेयर, और इसी तरह का जो करंट अफेयर हमारा है तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ये आई बुक है तो इसको आप खरीद सकते हैं। उस पर पूरा मंथली वाइज आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से ओपन होगा और जिस पे क्लिक करना है आप पढ़ सकते हैं झारखंड में कौन अभी किस पोस्ट पे, वो सारा चीज़, प्रमुख योजना वगैरह सारा चीज़।